अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की एक दफ़ा फिर गिरफ्तारी। अगर मुकदमा दर्ज किया गया है तो गिरफ्तारी कानूनी है। इमरान रियाज खान को वैसे तो मुख्तलिफ केसेस में कई दफ़ा गिरफ्तार किया जा चुका है। कई दफ़ा उनके जुर्म साबित होते हैं, कई दफ़ा साबित नहीं होते और कई दफ़ा तो उनको ऐसी ऐसी जगहों पर रखा जाता है कि पता ही नहीं होता कि वो हैं या नहीं हैं और अचानक वो मंजर आम पर आ जाते हैं। इमरान रियाज खान पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी दिखाई देती है। वो इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं और जो बात एक सहाफ़ी को कहनी चाहिए वो कहने में वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं और शायद यही वजह है कि वो गिरफ़्तार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक दफ़ा फिर उनकी गिरफ़्तारी हुई जनाब। लाहौर एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार किया गया। जब वो बाहर किसी मुल्क रवाना हो रहे थे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और बताया जा रहा है कि मंगल और बुध की शाम को उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया है और किसी को कुछ भी नहीं पता था। इस हवाले से आईजी पंजाब के सरबराह से बातचीत करते हुए सहाफ़ियों ने ये सवाल उठाया, मुद्दा उठाया कि इमरान रियाज खान को एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है और किस वजह से गिरफ़्तार किया गया है। क्या ऐसी वजह बनी कि उनको लाहौर एयरपोर्ट से हंगामी सूरत हाल की बिना पर उनको गिरफ़्तार किया गया। तो आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि अगर एफआईए में या पुलिस में उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है तो उनकी गिरफ़्तारी कानूनी है। इसके अलावा कोई कानून के बगैर किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकता और अगर इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया है तो वो बेशक कानूनी ही होगी। अलबत्ता इमरान रियाज खान के वकील मियाँ अशफाक, उन्होंने इस हवाले से कहा कि उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इमरान रियाज को गिरफ़्तार कर लिया गया और अचानक गिरफ़्तार कर लिया गया और किसी को कुछ भी नहीं पता, बल्कि जो है वो अचानक ही पता चला कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ऑल्दो ये कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान, जिनकी पिछले दिनों एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एयरपोर्ट पर उनको गिरफ़्तार कर लिया, उनको जाने नहीं दिया गया था बेसिकली। और उन्होंने इस बात का गिला शिकवा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ क़यादतों से भी किया था। उन्होंने कहा था कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, वो हज के लिए जाना चाह रहे हैं लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद अब एक दफ़ा उन्होंने फिर लाहौर से जाने की कोशिश की, लाहौर एयरपोर्ट से, और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इस तमाम सूरत हाल के बाद इमरान रियाज खान के जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मंगल और बुध की दरमियानी शब इमरान रियाज को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और वो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जो रिहाई की दरख्वास्त है वो भी दायर कर चुके हैं। अब उनकी रिहाई कब तक मुमकिन है ये तो वही जानते हैं। पहले भी इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया और जिस तरह उनकी वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती थी वो देखकर कहीं ना कहीं इंसान दंग रह जाता था कि एक सहाफ़ी के साथ इस मुल्क में किस कदर बेहमाना सलूक किया जा रहा है। कई दफ़ा उसे ख़ुद भी नहीं पता होता कि वो क्यों उठा लिया जा रहा है और वो क्यों गिरफ़्तार कर लिया जा रहा है। और इस दफ़ा भी उनके जो वकील हैं और उनके जो ख़ानदानी ज़राए हैं उनका भी यही कहना है कि उन्हें कुछ आइडिया नहीं था, अचानक ही ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अभी उन्हें नहीं पता कि वो किसके पास हैं और कहाँ पर हैं, उनसे कोई भी राब्ता नहीं हुआ। अलबत्ता इमरान रियाज खान के हवाले से जो मुल्क की सहाफ़ी बरादरी है वो सरापा एहतजाज है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो ये इस बात का सुराग लगाने की ज़रूर कोशिश कर रही है कि आखिर कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से उन्हें बार बार गिरफ़्तार किया जाता है। जब ECL में उनका नाम, इमरान रियाज खान ने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि उनका नाम ECL से निकाला जाए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उनका नाम ECL से निकाला जाए, लेकिन एयरपोर्ट हुकाम जो हैं वो ये कहने पर गुरेज़ा हैं कि उनका नाम ECL में मौजूद है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। तो कुछ इस तरीके से जो है वो उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। मुल्क भर की जो सहाफ़ी बरादरी है वो को बहुत इस हवाले से प्रोटेस्ट कर रही है। वो ज़रूर जवाब लेना चाहती है कि आखिर इस मुल्क में सहाफ़ियों के साथ ऐसा रवैया क्यों रखा जा रहा है। आखिर सहाफ़ियों के साथ जो बोलते हैं, जो मुल्क के कहते हैं ना कि किसी भी मुआशरे का, किसी भी सोसाइटी का अहम पिलर समझा जाता है जर्नलिज़म, सहाफ़त, जो एक आवाज़ होती है जो हम लोगों तक पहुँचाते हैं और हुक्मरान बाला तक पहुँचाई जाती है आवाज़। चीज़ों को ठीक करने के लिए सहाफ़त का बड़ा अहम किरदार होता है और अगर सहाफ़ियों के साथ इस किस्म का रवैया होगा, इमरान रियाज खान तो एक मिसाल है, इसके अलावा बेशुमार ऐसे सहाफ़ी हैं, लोग हैं जिनके साथ
एक अजीब सी रवायत चल पड़ी है कि जिनके साथ सलूक इतना बेईमाना और इतना अजीब सा सलूक किया जाता है कि जिसको कंडेम किया जाता है और पूरी दुनिया में किया जाता है। और जब आप सहाफ़त पर हाथ डालना शुरू कर देते हैं, जब आप सहाफ़ी को छेड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर पूरी दुनिया में जो आपका इमेज आता है वो शायद बेहतरीन इमेज नहीं होता, क्योंकि सहाफ़ी को बोलने से और सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये उसका हक है और ये वो बोलता है। इमरान रियाज़ खान की गिरफ़्तारी के बाद सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने इस सवाल को उठाया कि आखिर कब तक उनकी आवाज़ को इसी तरह दबाया जाएगा, बिना किसी वजह के और बिना किसी कोई आपके पास लॉजिक नहीं है जिसकी वजह से जो है वो आप एक ही शख्स को बार बार तकलीफ़ दे रहे हैं और शायद एक दफ़ा फिर उनको ये तकलीफ़ सहना पड़ेगी। आखिर क्यों इमरान रियाज़ खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनका नाम ECL से नहीं निकाला गया, ये भी शायद एक बड़ा सवाल है हमारे कानूनी निज़ाम पर और हमारे इंसाफ के निज़ाम पर कि शायद कानून से बड़े भी बहुत सारे इदारे हैं जो कानून को समझने से बालातर हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।